अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक बराह रास्त पहुंच सकें। तो चलें दोस्तों, आज हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं और आज मैं आपको 3 नंबरों में से बड़ा नंबर या 3 नंबरों में से छोटा नंबर फाइंड करना सिखाऊंगा, वो भी नेस्टेड इफ एल्स की मदद से। पहले मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से 3 नंबरों में बड़ा नंबर फाइंड करना सिखा चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप इसको अपने दूसरे साथियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलें जी, हम आगाज़ करते हैं। तो आगाज़ करने तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा जी और यहाँ पर मैंने क्या किया जी, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में आप देख सकते हैं जी कि हमने 3 वेरिएबल्स लेनी है जिनकी डेटा टाइप इंटी रख लेता हूँ, ए बी और सी। कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जी भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूं कि आज मैंने इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करना है। जस्ट इफ एल्स के अंदर इफ एल्स का यूज़ नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। तो अगर आप इफ एल्स को समझ गए तो नेस्टेड को भी समझ जाएंगे, बड़ा इजी है। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ जी कि स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट हो, प्रिंट है। और क्या मैसेज प्रिंट हो जी, हम कहते हैं जी प्लीज इंटर द 3 नंबर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे यूजर की हेल्प के लिए। और आपको पता है कि जब यूजर से आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा लेते हो, वैल्यू लेते हो, डेटा लेते हो, तो वो स्कैन एफ की मदद से, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्कैन एफ और स्कैन एफ में हमने 3 वेरिएबल लेनी है, वेरिएबल का डेटा लेना है और वो इंटीजर टाइप है, इसलिए %d, ठीक है जी। और ये तीनों वेरिएबल्स %a, %b और %c। तो आप देख सकते हो, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में भी इन डिटेल। जैसे अभी आप देखो, अभी हमने ये किया कि यूज़र से 3 इनपुट्स ले ली जो कि ए बी और सी के अंदर सेव हो जाएंगी। तो अभी हमने इनको कंपेयर करवाना है। तो कंपेयर करवाने के लिए मैं आज इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इफ का यूज़ करता हूँ जी। और इफ का सिनेटिक्स आपको पता है जी कि इफ के बाद कंडीशन होती है और इफ के बाद जो अगर वैल्यू ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी। और इफ का दूसरा पार्ट होता है जी एल्स। एल्स जब ये अगर वैल्यू, ये जो कंडीशन है यहाँ पे जो मैं लिखूंगा, ये अगर फॉल्स होती है तो यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये मैं पहले इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले जी कि मैं नेस्टेड इफ एल्स का आपको समझाना चाहता हूँ। तो अभी सबसे पहले मैंने ए को कंपेयर करना है जी, किसके साथ, ए ग्रेटर देन बी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन ए ग्रेटर देन बी हो, तो ये अगर ट्रू होती है तो ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए, ऐसी सूरत में ये होना चाहिए कि हम ए को सी से भी कंपेयर करवाएं। क्योंकि अगर हमने एक ही चीज़ लिखनी हो कि ए बड़ा है या बी, तो फिर हम ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट एफ ए इज ग्रेटेस्ट नंबर और एल्स के बाद लिख सकते हैं बी इज ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि 2 ही। लेकिन हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल है, उनको कंपेयर करवाना है, इसलिए हम नेस्टेड का ही यूज करते हैं। तो इफ मैं दोबारा से लिखता हूँ जी, यहाँ पे फिर कंपेयर करवाता हूँ ए ग्रेटर देन सी, क्योंकि ए बी से कंपेयर हो गया। अगर ये वैल्यू ट्रू होगी
तो प्रोग्राम इस तरफ आएगा। जब प्रोग्राम इस तरफ आएगा, मैं फिर चाहता हूँ ए को सी से भी कंपेयर करवाओ। जब ए सी से कंपेयर होगा तो ऐसी सूरत में क्या होगा जी, ऐसी सूरत में मैं चाहता हूँ जी प्रिंट एफ में मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। मैं कहता हूँ जी %d इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है जी। और %d इज द ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ट्रू होने की फॉर्म में। ये सारी बात है, ये ए बी से भी ग्रेटेस्ट हो गया तो ए सी से भी ग्रेटेस्ट हो गया। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमने दे दी। यहाँ पे जब हमने ए की वैल्यू दे दी तो दूसरी बात क्या हो सकती है जी, हम यहाँ पे कहते हैं एल्स जब ये वैल्यू अगर फॉल्स होती है, ये जो इफ है इसका एल्स पार्ट ही है, ये याद रखिएगा। तो अब भी अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो फिर तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। लेकिन अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, ये अगर फॉल्स हो जाती है तो जरी बात है सी क्या हो जाएगा जी, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करवाना है जी, सी को प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट एफ कर दिया और हमने यहाँ पे सेम एज इट इज लिखी दिया जी %d इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि अब सी हमें चाहिए होगा। सी क्यों चाहिए होगा कि ज़रा अगर ए ग्रेटेस्ट नहीं है तो सी ग्रेटेस्ट होगा। अच्छा, यहाँ तक आप इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, मज़ीद एक्सप्लेन मैंने करना है जी। ये थोड़ा मैं इसको स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको बाद में समझा सकूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से भी मैं इसको स्पेस देता हूँ। अब देखें, अगर ये वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है, जब जो ही प्रोग्राम इस लाइन पे आता है, लाइन नंबर 12 पे, तो ये ए को कंपेयर करता है बी से, तो ये वैल्यू जब ट्रू होगी तो इधर आएगा। लेकिन अगर ट्रू होती नहीं है, ये तो फॉल्स हो जाता है, ए लेस देन हो जाता है बी से, तो ये इस एल्स वाले अपने एल्स वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है जी। इस एल्स को मैं ज़रा ऊपर लेके आ जाता हूँ, ठीक है जी। इस एल्स के अंदर चला जाएगा और इस एल्स के अंदर हमने क्या करना है, इस एल्स के अंदर दोबारा से हमने नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना है। इफ, और यहाँ पे मैंने कह दिया पहले ए बी से कंपेयर हो गया, तो अगर ये फॉल्स हो गया तो जरी बात है ए बी को हमने सी से कंपेयर करवाना है, बी ग्रेटर देन सी। जब बी ग्रेटर देन सी है तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा कि अगर बी सी से ग्रेटर देन है तो हमने वही सेम एज इट इज जैसे आप ऊपर कर चुके हैं प्रिंट एफ, और इसके बीच में आपने क्या कर देना है जी, आपने लिख देना है जी बी की जगह हम चाहते हैं जी बी की वो जो वैल्यू वो आ जाए %d इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है जी। और वो जो %d है तो यहाँ पे कहाँ से आना चाहिए, इसकी वैल्यू यहाँ बी से आनी चाहिए। कहाँ से आनी चाहिए, बी से आनी चाहिए। तो कामा यहाँ पे बी आपने लिख दिया और आपने सेमीकोलन से इसको भी टर्मिनेट कर दिया। और अगर ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है, बी सी से बड़ा नहीं है, बी सी से बड़ा नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, तो फिर ऑलरेडी वो एल्स। अब याद रखें ये जो एल्स है ये इस इफ का हिस्सा है, ये जो एल्स है इस इफ का पार्ट है, तो फिर ऑलरेडी वो सी होगा प्रिंट एफ। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं जी, यहाँ पे कहते हैं %d इज द ग्रेटेस्ट नंबर। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था जी वो क्या होगा, वो सी होगा। वो सी है जी। और अब हम यहाँ पे किसको प्रिंट करवा रहे हैं जी, सी को। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ जी, कंपाइल किया, इसको कोई भी नाम दे देते हैं जी। मैंने जैसे इसको कोई नाम दे दिया, आप मीनिंगफुल नेम दीजिएगा प्लीज। मैं जैसे तो यहाँ पे देखें कोई एरर वाक़ा नहीं हुआ है, कोई वार्निंग नहीं आई है, तो मैं इसको रन करता हूँ जी।
तो आप इसको देख लें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, प्लीज इंटर द 3 नंबर। मैं करता हूँ जी 10, 20 और 30। ठीक है जी, तो ये आपको क्या बता रहा है, 30 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 30 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। मैं जूम इन करके आपको बताना चाहता हूँ जी, ताकि आपको ये चीज़ थोड़ा, ठीक है, ताकि ये मैं थोड़ा ऐसे सेटिंग कर लूँ। अच्छा जी देखें, ये प्लीज इंटर द 3 नंबर, ये तो इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट की वजह से आया। यूजर ने 10 इंटर किया, 20 इंटर किया, 30 इंटर किया, तो ये क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर है 10, 20, 30, तो ये देखें %d, %d, ये सब हमने यहाँ पे लिखा है जी, %d। तो ये पहला 10 सॉरी, यहाँ पे ये सी, यहाँ पे सी जो है, ये सी नहीं बल्कि ए में यहाँ पे ए लिखना है। मैं ज़रा इसको दोबारा से इसकी क्लियरेंस कर लेता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे ए होना चाहिए। यहाँ पे क्या है जी, ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ताकि पहला, अभी इसको मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ जी, और इसके बाद इसको रन करता हूँ जी। अब आप देखते हैं जी, ए, बी और सी, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ जी 100, यहाँ पे करता हूँ जी 50, यहाँ पे करता हूँ 34, तो ये आप देखेंगे 100 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब दोबारा में हम चलते हैं जी इस तरफ। ठीक है जी, मैं जूम इन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे ठीक है जी, ए बी सी यहाँ तक, तो आप देखेंगे जी कि यहाँ पे क्या आ गया जी, यहाँ पे कहता है, यहाँ से हमने इसका आगाज़ किया और यहाँ पे कहता है जी %d। ठीक है जी, %d, और यहाँ से %d के बाद इसने क्या किया जी, रन करता हूँ क्योंकि वहाँ से उसका आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था और वहाँ पे दिखा रहा था। मैं करता हूँ जी 100, 45, 67, कुछ भी, तो ये 100 जूम इन के ज़रिए आपको दोबारा से इस तरफ चलता हूँ। ठीक है जी, आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि ये एक ओवरऑल इफ का ब्लॉक है। ओवरऑल यहाँ से आप जा सकते हैं, ये ओवरऑल इफ का ब्लॉक है। सबसे पहले इफ के बाद क्या है जी, इसकी कंडीशन आती है। इफ का सिंटैक्स ये है, इफ फिर कंडीशन होती है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट होती है। ठीक है जी, तो इफ की अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, जैसे कि अभी हम इसको देखते हैं, ए में 100 है, बी में 45 है और सी के अंदर 76 है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करता है ए ग्रेटर देन बी, तो ए 100 है, बी 45 है, तो ये वैल्यू ट्रू हो गई। जब ये वैल्यू ट्रू हो गई तो ये इफ इस ब्लॉक में आएगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा, इस ब्लॉक के अंदर। जब इस ब्लॉक के अंदर वो दाखिल हुआ, यहाँ से इस ब्लॉक के अंदर वो दाखिल हुआ, तो यहाँ पे नेस्टेड इफ का हमने यूज किया है। ये भी उसी तरह काम करता है जैसे ये इफ एल्स काम करता है। ये इफ, ये देखें, ये आउटर इफ एल्स है, ये वाला। इस इफ का ये एल्स पार्ट है, इस इफ का ये एल्स पार्ट है, ये तो इसके बीच में हमने, और जबकि इस इफ का ये एल्स पार्ट है, ये याद रखिएगा। तो अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ इफ ए ग्रेटर देन सी। यहाँ पे ये वैल्यू ट्रू होगी तो इधर आएगा, अगर ये यहाँ पे वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो ये यहाँ से डायरेक्ट इधर आ जाना है इसने। तो अब यहाँ पे क्या हुआ जी कि इफ ए ग्रेटर देन सी, ये वैल्यू ट्रू होनी है, अगर जैसे कि अभी ट्रू हो रही है क्योंकि ए बी से तो बड़ा है। ये देखें, ए 100 है, बी 45, सी 67, तो ये तो इधर इन हो गया। जब इधर इन हो गया तो ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट क्या है जी, प्रिंट एफ %d की जगह कौन सी वैल्यू, ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ए की वैल्यू कितनी है जी, ए की वैल्यू 100 है, आपने ये देखा है 100। ये देखें %d की जगह ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है जी, ए की वैल्यू 100 प्रिंट हो गई।
और इसलिए हमने यहाँ ए दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे ए दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो ए की आनी चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए दे दिया। और अगर ये वैल्यू ट्रू ना होती, इसमें ए सी से बड़ा ना होता, तो ज़रा ए बी से तो बड़ा था लेकिन ए सी से बड़ा ना होता, ये फॉल्स हो जाता। तो ऐसी सूरत में ये इफ के एल्स पार्ट के अंदर आ जाता। और एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है जी, ये देखें, ये लिखा हुआ है परसेंटेज द ग्रेटेस्ट नंबर सी। तो ज़ाहिर बात है सी ए से बड़ा होता है। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और फिर मैं दोबारा से आपको लेके चलता हूँ, दोबारा से इसको रन करता हूँ जी। मैं कोई उसको और वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ जी 10, और दूसरी वैल्यू मैंने दे दी 20, और तीसरी वैल्यू दे दी मैंने 30। तो अभी क्या है जी, 30 इज द ग्रेटेस्ट। अभी क्या हो गया जी, अभी 30 क्या हो गया जी, 30 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, 30 किस में है, अभी सी में है। अभी 30 किस में, सी में। अब देखें, आप समझें कि इफ के बाद, ये इफ के बाद कंडीशन फॉल्स हो गई, ए बी से भी छोटा हो गया, क्योंकि ए तो 10, ए तो 20 है, ए 20 है, बी 30 है, सॉरी ए 10 है, ए मैंने 10 यहाँ इधर यहाँ पे किया हुआ है, ए 10 है, बी 20 है, सी 30 है। तो ए यहाँ पे ही फॉल्स हो गया, ए बी से भी लेस देन है, ना कि ग्रेटर देन है। लिहाजा ये जो यहाँ से इधर प्रोग्राम इन नहीं होगा। ऐसी सूरत में ये इस इफ के एल्स पार्ट में चला जाएगा। जब एल्स पार्ट के अंदर चला जाएगा तो फिर यहाँ को बी को सी से कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे क्या देखेगा जी कि बी 20 है और सी 30 है, तो ये भी फॉल्स हो गई। ये भी जब फॉल्स हो गई तो आपको पता है इफ कैसे काम करता है, इफ एल्स कैसे काम करता है। इफ एल्स ऐसे काम करता है, ये फॉल्स हो गई तो इसको इसने एग्जीक्यूट नहीं करना है, बल्कि इसने एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे ये बता देगा परसेंटेज द ग्रेटेस्ट नंबर सी। ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई हो। चलें जी, एक और ले लेते हैं। और क्या लेते हैं जी, हम इस दफ़ा ये चाहते हैं कि बी को हम कैपिटल कर दें। एक यूज़र आता है, वो कहता है जी, वो ये कहता है कि ए है जी 50, बी वो कहता है जी 100, और सी को वो कह देता है जी, सी कितना है जी, वो कहता है जी 20, वो सी को कह देता है 20। तो आप देखें 100 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 100 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। जूम इन करके देख लेते हैं जी, 100 इज द। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे समझेंगे, ए ग्रेटर देन बी, ए तो बी से बड़ा नहीं है। ये देखें ये ए है, ये क्या है जी, बी है, और ये क्या है, सी है। सी भी स्मॉल है, ए भी स्मॉल है। तो क्या है, ये वैल्यू फॉल्स हो गई, ये वैल्यू फॉल्स हो गई। फॉल्स होने की सूरत में इफ का एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। एल्स वाला पार्ट, ये आउटर है जी, और ये इनर है। इधर प्रोग्राम जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा कि ये वैल्यू अगर ट्रू होगी तो फिर इसने ये कंडीशन चेक करनी है, ये कंडीशन चेक करनी है। और क्योंकि ये फिर इफ है, अगर ये ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होगी तो ये एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ए ऑलरेडी बी से लेस हो गया। तो अब इसने बी को कंपेयर, एल्स वाले पार्ट में चला गया इफ। तो यहां से इसने क्या किया, इसने ये किया जी कि इफ ने बी को कंपेयर किया सी से। तो बी को कंपेयर किया, बी को देखा इसने 100 है, सी को देखा इसने क्या है जी 20 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू हो गई। इफ बी ग्रेटर देन सी, हाँ जी, अगर बी ग्रेटर देन सी है, यस, तो क्या करो जी, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। तो ये देखें परसेंट डी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि बी में है। बी में क्या पड़ा है जी, 100 पड़ा है। 100 कहाँ आ जाए जी, 100 यहाँ आ जाए, यहाँ लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 100, ये देखें 100, आउटपुट में देखें 100 इज द ग्रेटेस्ट नंबर।
ये परसेंट डी असल में यहाँ पे जो लिखा होता है वेरिएबल, उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ यूज की जाती है। वरना बहुत सारे मेथड हैं, आप जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है जी। और ज़रा ये ट्रू हो गई तो ये इस एल्स में नहीं जाएगा। तो बड़ा सिंपल है जी, थोड़ा सा लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और अपने दोस्तों को भी और अपने स्टूडेंट साथियों को भी शेयर करें। मज़ीद किसी सवाल के लिए मुझे कमेंट भी करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके बाद मैं आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का तरीका वो भी वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।